सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंट्रोडक्शन ही देगा। हाय गाइस, जानते ही होंगे अब तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक क्या है? टेलीकॉम, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्ट। बहुत सारी वीडियोस बनाई हमने अपने दूसरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ जाकर भी। और वहाँ के लोग अगर ये देख रहे हैं तो वेलकम टू द चैनल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इधर उधर शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जो पूरा चैनल जिसकी वजह से हमारा चलता है, वो है लड़ाई आपस में एक दूसरे से। इतना सारा हेट रिसेंटली भी तूने देखा होगा, लाइक देखते ही आ रहे 2-3 साल से। क्या कमेंट करेगा यार? लोग पता नहीं इतना हेट क्यों फैल चुका है। सोशल मीडिया की इन जनरली बात कर रहा हूँ। और फिर ये हेट हमें दिखता है कंपनीज के भी, क्योंकि हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई तो हमें ज़्यादा इसके बारे में पता है। लोग मतलब सबका एक अपना बोलते हैं फैन बेस बन गया है। कई लोग जियो को बहुत प्रेज करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ मारते हैं। फिर एक फैन बेस आ गया, बीएसएनएल को बहुत प्रेज करते हैं, भाई सरकारी कंपनी से बचाओ। और कई लोग तो बहुत गालियाँ मारते हैं। फिर एयरटेल के साथ भी सेम है। बट एक वोडाफोन कंपनी है जिसमें मतलब बहुत रेयरली मैंने देखा कोई गाली मार रहा हो, भले बेकार चलती है। वो एक तरह से अंडरडॉग लगता है मुझे। वो भी है, मुझे लगता है उसका जो ऑडियंस है उसकी, वो तो उसे वो ही चला रहे जो उससे खुश है। हाँ, मतलब जहाँ पे अच्छे नेटवर्क आते हैं। इतने ज़्यादा उनके अच्छे नेटवर्क आते नहीं है। बेसिक काम तो हर जगह चल ही जाता है, बट दिक्कतें आती है। तूने बहुत टाइम यूज़ किया? हाँ, मैंने उस टाइम पे कौन सा था, फ्री नेट था उनका रात को। अभी भी है वो? अभी भी है, रात को वाला उस टाइम पे यूज़ करा मैंने। क्या एक्सपीरियंस था? ठीक है यार, ट्रैवलिंग में दिक्कत हुई मुझे। मतलब मैं जैसे घर में होना थे, घर में ना कोई दिक्कत नहीं आती। सिंपल सी बात है, पता है हेट क्यों मिलती है कि भाई नेटवर्क नहीं आते, है ना। कहीं भी कोई 5G का ऐड आएगा ना तो कमेंट्स देखने को मिलते हैं, चलो 4G तो सुधार लो, 3G तक सुधार लो। कहते 3G की स्पीड तो दे दो अभी तक, लाइक 5G तो दूर की बात है। बट मेन वही रहता है, लोगों को हेट रहती है कि भाई नेट नहीं चल रहा। मुझे लगता है तुम्हारा किसी का भी नेट नहीं चल रहा तो भाई तुम्हारे एरिया में है इश्यूज, चलो है, बट यार कोई तो चल रहा होगा। बीएसएनएल चल रहा होगा, है ना। मैं बीएसएनएल तक बोल रहा हूँ, एयरटेल और जियो तो मतलब चलते ही मोस्ट ऑफ जगह। बीएसएनएल या वी भी चल रहा होगा और तुम्हारी जगह चलता है नेट, तो उसको रखो अपना आराम से। तो मेरे घर में वी में के अच्छे नेटवर्क आते थे, बट जैसे मैं इधर उधर ट्रैवल करने लगा, जब मुझे नेट की जरूरत लगी थोड़ा अपने, जैसे हमारे हिली फुटहिल में रहते हैं हम, तो कभी हल्के से ऊपर गए या चंडीगढ़ तक ट्रैवल कर रहा, मैं दिल्ली तक ट्रैवल कर रहा, तो बीच में नेट ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ डायरेक्शन लेनी है, कहाँ डायरेक्शन नहीं लेनी। तो उस पॉइंट पे वी थोड़ा दिक्कत करता है। नहीं तो ऐसे ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ठीक है वी का। पॉइंट वही आता नहीं कि ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर जगह सेम एक्सपीरियंस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो है किसी भी कंपनी को। कोई जियो को गाली मारा तो इसलिए मार रहा है क्योंकि उसके एरिया में नहीं चल रहा। मेरे एरिया में अच्छा चल रहा है तो मैं अच्छा बोलूंगा। तो ऐसी एक तरह से फैन बेस बन जाते हैं। उसके एरिया में कल को टावर लग गया तो वही बंदा तारीफ करेगा जियो की। वही। और मेरे एरिया में जैसे पहले मैं तो बहुत स्विच कर रहा, पहले जियो अच्छा चलता था, फिर कभी एयरटेल अच्छा हो गया, फिर कर लो पोर्ट क्या जा रहा, 3 महीने पोर्ट हो जाता है। मैंने कोई से बांध के तो रखा हुआ कंपनी ने, पोस्ट पेड होता है तो दिक्कत होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं साल के, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है तब दिक्कत होती है। नहीं तो 3 महीने में पोर्ट कर लो, अपना एक्सपीरियंस बेकार हो, पोर्ट करो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। अभी जैसे तूने कहा तुझे जियो में दिक्कत आने लगी, स्विच कर लो। वो जियो की दिक्कत, हाँ यार, मतलब 5G आने के बाद ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, खासकर आईफोन में। क्योंकि मैंने लोगों से बात करी, लोगों को दिक्कत नहीं आ रही, आईफोन वालों को दिक्कत आ रही है कि कॉल ही नहीं लग रहा, कॉल फेल सीधा। और इसके साथ प्रॉब्लम इतनी क्रिएट होगी कि मतलब मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ, फ़ोन करना है किसी को, फिर मैं वो 5G ऑफ कर रहा हूँ, फिर 4G में ला रहा हूँ, फिर कॉल कर रहा हूँ या व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ किसी को। अब सामने वाले का इंटरनेट ऑन है नहीं है, वो भी एक कंडीशन आती है वहाँ पे। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई मुझे। बट 1-2 हफ्ते से मैं बोलूँ ठीक चल रहा है, ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई 1-2 हफ्ते से। तो मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहा है 5G। तो ये बात है। तो बात वही है कि लोग इतना मतलब गुस्सा हो जाते हैं ऐसे, और कहीं लोग फिर कुछ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि भाई वोडाफोन का सपोर्ट करो, कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस में। अब जिसके एरिया में नहीं आ रहे वोडाफोन के सिग्नल, वो सपोर्ट क्यों करे? कंपनीज कैसे करे? लोग बोलते हैं कैसे करे कि सिम ले लो आप उसका। यार क्यों लूँ जब मेरे एरिया में नहीं चल रहा? मैं फ्री में उनका क्यों दूँ पैसे? ना कंपनी हमें कुछ वो करते हैं ना हम कंपनी कुछ वो करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई हमें पैसे दे रही है, कंपनी हमें सपोर्ट करे भाई, हमारे स्टॉक्स खरीदो उसके। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सपोर्ट क्यों करूँगा मेरे एरिया में सिग्नल नहीं आते? तो बेसिक सा है क्या। बट कई लोग ये हार्डकोर फॉलोइंग, कई लोग बोले सपोर्ट करो, बीएसएनएल को सपोर्ट करो। बीएसएनएल को इसलिए करोगे कि इंडिया की कंपनी है इसलिए सपोर्ट करो। थोड़ा वही है। और डाइसी सिचुएशन है काफी यहाँ पे। पॉइंट ये है कि जैसे सपोर्ट का यार पता है क्या होता है, जैसे जब जियो आया ना मार्केट में, सबने सिम ले लिए, और फिर जब उनकी सिम लिए उनका मतलब प्रॉफिट हुआ, उनके नेटवर्क अच्छा आते हैं, तो कोई स्विच क्यों करे? अगर उस टाइम पे ऐसे इवन मार्केट रहता ना, उस टाइम से मेरा धीरे धीरे लोग
वोडाफोन के या आइडिया के, जब अब तो मर्ज तो बहुत रिसेंटली हुए वो, उनकी सिम लेते तो अपना आप ही सपोर्ट हो जाता, धीरे धीरे उन पे कस्टमर्स आते, धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते, धीरे धीरे सब कुछ होता। बट जैसे कोई आता है जैसे ब्रांड, तो दिक्कत आती है लाइक सपोर्ट करने के लिए खुद के ऊपर खुद की लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे हाँ वो यार अब बोलते हैं कंपनी को सपोर्ट करो, भाई कंपनी को सपोर्ट करो, मेरे घर में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपना जो बेसिक बिजनेस है वही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ही सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं किसी को सपोर्ट क्या करूँ उससे। तो ये बात है, कहीं हार्डकोर फॉलोअर्स बन चुके किसी चीज़ के, फिर ये चीज़ का फायदा यूट्यूबर्स उठाते हैं। जैसे हमने वीडियो देखी थी, वो रिपोर्टर वहाँ छाती पीट रहा, उस बंदे जाकर दुकान में जाकर क्यों महंगे हो गए रिचार्ज। अरे भाई इतनी दिक्कत है तो जियो के किसी ऑफिशियल से बात कर या ईमेल कर, कोई रिस्पॉन्स आएगा जी। तुम दुकान कुछ करो, अगर तुम इतने बड़े रिपोर्टर हो, दिखा रहे हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों को कि प्राइस हाइक हो गया जियो का, तो तुम जियो के ऑफिशियल से बात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो याद आ गई, सॉरी मैं भी देख रहा हूँ, बंदा बेचारा दुकानदार वो नौकरी कर रहा है, उसको क्या पता प्राइस हाइक क्यों है यार। कस्टमर खड़े हैं उसके वहाँ पे और वो ऐसे मुंह में माइक घुसा रहा है, उसके कोई परमिशन नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं लिया है, वगैरह जितनी आप बताइए, वगैरह जितनी आप बताइए यार, उसे क्या पता प्राइस है। मान लो ये बात होगी, आप कोई सामान बेच रहे हो, बिस्कुट बेच रहे हो दुकान में, रेट बढ़ गया और आपसे पूछ रहे लोग रेट क्यों बढ़ गया। अरे कंपनी ने पीछे से बढ़ाया तो हमने आगे इंक्रीज कर दिया। कोई बीच में थोड़ा वो दलाली कर रहा है, ब्लैक में बेच रहा है सिम। तो कह रहा था मैं वहीं दुकान के बाहर बैठ के सिम जलाऊंगा, कुछ कह रहा हाँ वो सिम जलाऊंगा दुकान के बाहर। क्या पॉइंट प्रूफ करना चाहते हो? कुछ पॉइंट नहीं प्रूफ करना चाहते तुम बस लोगों के इमोशन से खेल रहे हो ताकि तुम्हें व्यूज आए। सिंपल। वो उसे भी पता है, ये हमें भी पता है, शायद से लोगों को नहीं पता क्योंकि आप क्रिएटर नहीं हो इतने सारे लोग। क्रिएटर जब आप ऐसा क्रिएटर को वीडियो देखते हो तो पता लगता है कि बंदा क्यों कर रहा है, क्या इंटेंशन है इसके, ये असली में मदद करना चाह रहा है या ये बस व्यूज या इमोशन से खेल रहा है। वो है एज अ क्रिएटर जब देखते हो तो बहुत चीजें क्लियर पता चल जाता है। ये बात क्यों कर रहा है तो लाइक। और क्या नाम है इसका, हेट का रीजन कहाँ स्टार्ट हुआ ये सब? हेट का रीजन सिंपल सी बात ये है, कहाँ गए हमारे ये नोट्स बना देंगे, सॉरी दोस्तों। तो हेट का रीजन रहता है यार कि जैसे जियो को हेट है ना, एयरटेल को हेट है, ज्यादातर आपस में इनकी है मेजॉरिटी ऑफ द टक्कर, क्योंकि अब डियोपोली तो बनने वाली है इंडिया में। हाँ अब मे बी अदानी ले गए तो कुछ हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द कारण ये है कि एयरटेल ये जियो को गाली मार रहे, जियो एयरटेल को गाली मार रहे। तुमने एयरटेल की तारीफ कर दी तो तुम सब्सक्राइबर्स कंपनी नहीं, वही सब्सक्राइबर्स, तुमने एयरटेल की तारीफ कर दी तो तुम एयरटेल के दलाल हो, जियो के हो तो जियो के दलाल हो, पैसा खा रखा है तुमने भाई। तारीफ एज इन अगर किसी का अच्छा प्लान आया है तो तुम बताओगे भाई जिसको वो प्लान चाहिए, जिसको वो सूट करता है वो प्लान, वो उनके लिए है। हर वीडियो, हर प्लान, हर इवन कंपनी हर किसी के लिए नहीं होती। वो है हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एरिया में रहते हैं, किसी को ज्यादा डाटा यूज करना है, कम करना है, तो कंपनीज को हर एक बंदे को केटर करना पड़ता है, हर एक टाइप को। अब मैं हर प्लान अपने पर्सनल लेवल पे लेकर चलूँ तो सारे प्लान तो मेरे अच्छे नहीं होंगे, ये बात लोग नहीं समझते। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा ये फेवरेट प्लान लगा मुझे, तो लोग बोलेंगे नहीं तूने पैसे खाए हैं, सिंपल। बस लोगों का आज के लिए चल गया ये तो यूट्यूबर्स पैसे खाकर कुछ भी बोलते हैं। हाँ वो भी है, पर यार मतलब पॉइंट मतलब समझनी चाहिए लाइक क्यों, और जबरदस्ती है नहीं यार तुम। और फिर पता है पॉइंट का चल ये समझ आता है कि मैं जियो की तारीफ कर रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं तूने जियो से पैसे खाए हैं। कई लोग बोलते हैं मैं जियो की बुराई कर रहा हूँ तूने एयरटेल से पैसे खाए हैं। वो कोई रीजन नहीं है यार, मतलब ऐसी चीजें काम नहीं कर। स्पॉन्सरशिप आप पैसे तभी मिलते हैं जब कंपनी से आप डायरेक्टली बात करो। कोई कंपनी डिफेम करने के लिए पैसे नहीं देती, दे रही है तो फिर हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता हमें ऐसे अप्रोच किया ऐसे कंपनी ने और नाम ने सुना कभी। और एक तो हेट इन जनरल पता है, वही पहले क्या होता था, पहले की बात करते हैं थोड़ा ओल्ड डेज हमारे। अब आई डोंट नो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की एज क्या है, कब से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बट मेरे को याद है मैं 8th क्लास से, मतलब वैसे तो शायद पहले भी करा हो, बट रफ एक मेमोरी है 8th क्लास की, मतलब 2011 10-11 हाँ आई थिंक, हाँ 10-11, तो वहाँ पे 2G इंटरनेट यूज करने वाली जो मुझे हल्की सी वेग मेमोरी है। पहले के फोन होते थे उसमें ओपेरा ब्राउजर में कोई गाने डाउनलोड कर लिए, और क्या नाम उसका, लैंडलाइन कनेक्शन लगाया। हाँ लैंडलाइन का उस टाइम, वो तो मैंने थोड़ा बाद में लगवाया, वो मतलब काफी टाइम में उस टाइम पे भी था, काफी लोगों के यहाँ उन्होंने अलग तरीके से इंटरनेट यूज करा होगा। मैंने लैंडलाइन कनेक्शन यूज किया हुआ है, हाँ घर पे कंप्यूटर में लगा के ना। हाँ उस टाइम पे मैंने वो सुनता ना, मैं स्कूल में 2-3 बच्चे थे, वर्चस्व हो गया उसमें मिनट के पैसे लगते थे, उसमें मिनट के पैसे लगते थे, मिनट के पैसे डायल अप में ना, डायल अप में मिनट के पैसे लगते थे, उसमें अलग टाइम था। वो तो भैया अलग ही टाइम था। पहले उसमें ऑर्कुट का पेज लोड होता था, कनेक्शन आ जाते थे, फिर पढ़ लिया सब कुछ क्या है,
वही उस टाइम पे बहुत महंगा नेट था यार, मतलब इवन 2G चलाने के लिए, जब 2G चलाते थे, गाने गुने डाउनलोड करते थे, रेट्स उस टाइम मुझे अभी वेगली याद नहीं है, बट महंगा ही पड़ता था। आई थिंक 200-300 में 1-2 GB मिलता था महीने का। जहाँ तक वो 98 का ज़्यादा था, 1 GB ऐसा 150 ऐसा कुछ था। तब वो याद है, कहीं कहीं बीच में आ गया था कि फ्री फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया फ्री है। धीरे धीरे ग्रेजुअली 9th 10th तक आया था व्हाट्सएप, सुना भी व्हाट्सएप है कुछ, व्हाट्सएप डाटा भी कम लगता था। हाँ, फिर 11th में आके एक एंड्रॉइड फोन लिया था, तब व्हाट्सएप यूज करा। धीरे धीरे फिर प्राइसेस तो तब तक तो महंगे थे, 3G तक मैंने चला रखा, पूरे महीने के लिए 2 GB मिलता था। उसमें तुम्हें जो करना करो, व्हाट्सएप ना चलाओ। फेसबुक बहुत हैवी होता था उस समय, डाटा था कंज्यूम, इसलिए हम व्हाट्सएप पे आए। और ये गाने डाउनलोड करना है, गाने 3-4 MB कभी भी हैं, तभी उतने के होते थे। वीडियो तो देखना भूल ही था यूट्यूब में, क्योंकि एक चलाई डाउनलोड डाउनलोड करके इजी पड़ता था देखना, क्योंकि बफरिंग नहीं होती थी, स्पीड की दिक्कत थी। उस टाइम पे कभी भी देख लो। और पता था कि मैं डाउनलोड करके इतना डाटा लग रहा है मेरा, हाँ, फिक्स रहता था मुझे मेरा अच्छा हिसाब है कि अच्छा इतना मेरा डाटा लगेगा, ठीक है, मैं इतने में कंफर्टेबल हूँ, और स्पीड की दिक्कत नहीं, कोई कितनी बार भी देखो वीडियो। तो बांटते भी थे हाँ, पेन ड्राइव में, देख म्यूजिक वीडियोस, सॉन्ग्स, ये सब। उस टाइम में मैंने 2015 में नेट फाइबर भी नहीं, ब्रॉडबैंड, कॉपर ब्रॉडबैंड BSNL का, उसको बिल आता था लाइक 1300 रुपये, 150 Mbps, 1 kbps भाई। उसमें मैं थोड़ा सा चलता था वो सर, 20-25 GB कितना होता है, ऐसे उड़ता था वो नेट, बट ये अनलिमिटेड था, वो अनलिमिटेड था, बट वही कि बहुत स्लो, मतलब पेज भी लोड अप नहीं हो पाते थे यार, और काफी ज्यादा महंगा लगता था उस टाइम पे वो। बट फिर 2016 में जब जियो आया, फ्री में नेट बांटा भाई, कॉल ब्रेक। बट फिर जियो आया जब 2016 में, तब फ्री जब नेट बटा। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं कि मैं था नहीं यहाँ पे, बट तू बता कैसा लगा, मतलब कैसी, मतलब 2015 मुझे याद है मेरे पास फाइबर था, बहुत महंगा नेट था, और फिर 2016 में जियो आ गया। जैसे ही आया, देख मैंने पर्सनली, मेरे पास उस समय 4G फोन था नहीं, तो मैंने पर्सनल लेवल पे नहीं यूज करा कभी, और मैंने कभी लिया भी नहीं 4G फोन, क्योंकि उस समय मेरा फोन ठीक ठाक चल रहा था, तो मैं एक पर्टिकुलर 4G फोन यूज करने के लिए क्यों करता। प्लस आसपास सभी लोगों पे था, तो हॉटस्पॉट यूज कर लेते थे जब यूज करना होता था, हर कोई बंदा ऑन कर, उस समय फ्री तो था, कोई किसी को बोलो कॉलेज में हॉटस्पॉट ऑन कर दे, पूरा दिन ऑन ही बंदे का यूज कर रहा है सब। तो ये था, मतलब उस समय इतना लोगों ने कंजप्शन इंक्रीज हो गया लोगों का। और मैं बोलूँगा जो अभी आदत पड़ी है लोगों को, उस समय क्या आता है, क्योंकि उसके बाद लोग मतलब रैंडमली चीजें डाउनलोड करे जा रहे हैं। पहले तो लोगों को डाउनलोड का कीड़ा था, ठीक है, नेट मिला तुझे, तो आज तक हमने डाउनलोड नहीं किया कुछ, तो हमने क्या किया, हम डाउनलोड करेंगे सब कुछ। एक वे एक्सपीरियंस अपना, दिल्ली गए थे, ये मैं और फरमान थे, वहां पे था होटल में फ्री वाईफाई, अच्छा स्पीड वाला, अनलिमिटेड भी लग रहा था। क्या करें डाउनलोड, सबसे पहले कौन सी मूवी बकेट लिस्ट पूरी चेक कर ली, कौन सी मूवी डाउनलोड करें, ऐप्स अपडेट कर दी। तो लोगों ने सबसे पहले यही किया, 3-4 महीने तो लोग यही करते रहे, सही बताऊं तो लोग डाउनलोड करने में लगे हुए हैं, वीडियो, सॉन्ग्स। फिर लोगों को समझ आया डाउनलोड करना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, फोन वगैरह में। फिर लोगों को स्ट्रीमिंग समझ आया, लोगों की स्ट्रीम कर सकते हैं हम चीजें अब। तब लोगों ने स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, और जो वो आदत पड़ी है वो आज तक लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैंने भी ले लिया था, फिर इतना बढ़ा दिया लोगों ने कि जियो ने लिमिट लगाई, एक सिम में 2 GB की पर डे लिमिट। फिर लोगों ने 10-15 सिम लेने पड़े, एक लगा रहे, दूसरा लगा रहे, तीसरा लगा रहे, चौथा लगा रहे। तो ऐसे करके उस समय बहुत ज़्यादा फ्री में लोगों ने मजा लिया। मैं थोड़ा टाइम बाद लिया, एंड के कुछ मंथ बचे तब मैंने लिया था फोन शायद से, तब मैंने यूज़ करा, ठीक था एक्सपीरियंस। एक टाइम के बाद हो जाता है यार आदि, जब अब हो गया है घर में फ्री वाईफाई है, कितना यूज़ करोगे। वो तो अब है ना, पहले नहीं था, पहले तो मैं वही कुछ महीने लोगों को एक्साइटिंग लगा, डाउनलोड किया, बट कितना ही कर लोगे। हाँ, मतलब वही जैसे घर में नॉर्मलाइज होगी चीज़, फिर नॉर्मलाइज होगी, फिर लोगों ने वही, इतना बड़ा इशू रहा नहीं सब पे, जब सिम बढ़ गए सबने सिम ले लिए, भयंकर 4-4, 5-5 सिम लेकर घूम रहे लोग। कॉलेज में अगर बेच रहे हैं जियो के सिम लोग, वो जियो वाले। जैसे यहाँ पे नेट चल रहा ना, और जैसे बाहर नेट चलता है, ये पहले भी हमने बात करी कि वीडियो में, अगर ये पर डे वाला हिसाब ना होता ना यार, आई डोंट थिंक कि लाइक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वगैरह इतना चलता, अनलेस फाइबर हो। और फाइबर सब पे भी नहीं है। हाँ, और क्योंकि मतलब कैसे करोगे यार, तुम इतना डेटा लेता है इंस्टाग्राम दिन का, है ना, मतलब तुम्हारा 1-2 GB वाला प्लान चल जाता है, बट तुम पूरा महीना उसको खींचना चाह रहे हो। जैसे बाहर वही है 5 GB पर मंथ मिलता है, 10 GB पर मंथ मिलता है, मतलब महंगे प्लान्स भी हैं, अनलिमिटेड वाला भी है, क्या पता वैसे कुछ आता, बट एक्सपेंसिव होता है डेटा बेसिकली। अभी भी हमें दूसरे सेंस में देखे इस चीज़ को, जो अनलिमिटेड डेटा हर जगह मिल रहा है, इससे लोग प्रोडक्टिव ज़्यादा होने चाहिए थे, बट अनप्रोडक्टिव ज़्यादा हो गया है। एक हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, अगर
देखते हुए नेट आया, नेट बेसिकली बना है ताकि तू अपना वर्क एफिशिएंटली कर पाए, बट अब सोशल मीडिया भी आ गया उसमें, जो कि डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा। एक तरह से तुम बोल सकते हो अभी मार्केट में कंपटीशन कम हो चुका है हर चीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को कंज्यूम करे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, हम भी उनमें से एक है। बट ये काफ़ी मतलब एक इंटरनेट का एक यूज़ था कि ज़्यादा एफिशिएंट बनाए लोगों को, और यहाँ पे उल्टा हो चुका है। इसका बेस जो हम क्या कर रहे हैं, इसका बेस ही इंटरनेट है। लाइक हाँ, पॉडकास्ट देखेंगे, रील में देखेंगे, शॉर्ट्स में देखेंगे, बट अगर नेट ही ना हो तो क्या ही मतलब कैसे करेंगे वो एक कैसे तुम उस चीज़ को कैसे परसीव करते हो, बहुत पॉइंट याद आता है यहाँ पे इंटरनेट ना। आई थिंक जियो को क्या लगता है स्लोली देना चाहिए था नेट, या एकदम से मतलब देते कि पहली बार लेके आ जाते कि यार आपको 500 MB पर डे, वो भी बहुत होता है उस टाइम पे लोगों के लिए। ठीक है यार, जियो के लिए तो प्रॉफिटेबल चीज़ हुई ना ये, वही यार मतलब वो एज अ कंपनी तो अपना प्रॉफिट देख रहा है, तो ये नहीं देख रहा है कि लोगों को उस चीज़ की लत लग रही है या लोग उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट देख रहा है। जियो ने मार्केटिंग की कि मैं इतनी लोगों को आदत दिलवा दूंगा नेट की, उसके बाद लोग रह ही नहीं पाएंगे, और बहुत सक्सेसफुल रहा इतना उसकी स्ट्रेटेजी। तो जियो ने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया और निकाल रही है अभी तक। प्रॉफिट देखोगे जियो का प्रॉफिटेबल कंपनी है, पहले लॉस में थी वो, कि लॉस में फ्री नेट बांटोगे लॉस में जाओगे, और ये इसलिए कर पाई क्योंकि उसका पैसों की बैक थी, और कंपनी क्यों नहीं टिक पाई जियो के साथ। नहीं कर सकते इतने लेवल स्केल पे 4G एकदम से लेके आना, मतलब हर कोई और धीरे-धीरे लेके आ रहा था। जियो का सक्सेसफुल होने का कारण क्या था यार, 4G आया, यहाँ तक अवेलेबल था फर्स्ट डे से, सिम बटे, मान ले दिल्ली जैसे 5G बटा पहले दिल्ली में आया है ना, फिर और जगह आया नहीं, फर्स्ट डे पे पूरे इंडिया में 4G। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इधर। 5G भी अगर ऐसा करते ना, अगर पहले दिन से अनलिमिटेड और ये अलग बूम करता। अभी मतलब यहाँ पे काफी फैला दिया जियो ने, फैला दिया, मगर वो साल लगा एक, मगर 4G के टाइम पे ऑन द डे ऑफ लॉन्च पूरे इंडिया में सब यूज़ कर रहे हैं। और इसलिए क्या शायद मैंने सुना था कि किसी और कंपनी का टावर में कोलैब करे था अपना, अपने टावर एयरटेल से भी कराया उनका, स्टार्टिंग में अपना नहीं कराया उन्होंने, औरों से लीज पे लिया नेटवर्क और वो यूज़ करे। अब यहाँ पे काफी मतलब यार अगर तुम सोचो एयरटेल ने क्यों दिया, तो एक बहुत ही बिजनेस है यार, बहुत तुम घुसोगे ना बिजनेस में तुमको पता चलेगा कि कैसे हर चीज, हर मतलब इवन जो टावर का सेक्टर है वो एक सब ब्रांड है इन इट्स ओन वे, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहे हैं एयरटेल के साथ और जियो के साथ, और उनका जो सिम का प्लान चल रहा है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उससे भले वो आपस में वो हो रहे हैं। एक मैं तुझे एनर्जी देता हूँ इसमें, जैसे सैमसंग है यूज करता हूँ एंड्रॉइड ही है, पिक्सल अपने फोन में आता है वो भी एंड्रॉइड यूज करता है, बट एंड्रॉइड गूगल का है, तो आप बोलोगे क्यों दे रहा है वो उसे, बल्कि एक्स्ट्रा फीचर मिलता है सैमसंग के फोन में जो एक्सक्लूसिव उसमें ही है, जो एंड्रॉइड के फीचर्स हैं वो पिक्सल में नहीं आता है, तो क्यों करा गूगल ऐसा। बोलोगे भाई कंपटीशन जा रहा है उसका तो फोन कम बिकेंगे, बट मार्केटिंग ऐसी काम चीज़ ऐसे काम करते हैं मार्केट में। लोकल फाइबर जितने यूज कर रहे हो सारे इन्हीं से ले रहे हैं, लेके तो यही नेट आते हैं, मतलब कंट्री में यही 4 कंपनियां जो खरीदती हैं स्पेक्ट्रम वगैरह, बाकी सब इसी से मतलब ले रहे हैं। लोग समझते, लोग वाइडर पिक्चर नहीं देखते हैं, लोग अपने बस बहुत ऐसे मतलब उसमें देखते हैं चीज़ें, इतनी चीज़ देखूंगा मैं, उसके बाहर जो है वो मैं नहीं देखूंगा। जैसे आप और चीज़ आसपास देखो तो पता लगेगा कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है, सारी कंपनियां इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे के थोड़ा कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, तो चलता रहता है इनका, यही इकोनॉमी है। फिर इसके बाद जब जियो ने लगाए प्लान्स तो हेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हम बात कर रहे थे हेट। हाँ एक्चुअली सबको पता ही था कि यार फ्री नेट तो बिकने नहीं वाला, मतलब जैसे अभी पता जैसे 5G फ्री मिल रहा है तो कभी ना कभी ये खत्म होगा, एक पता है हमें, उस समय पता था। हाँ उस समय, और एक्चुअली उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में प्लान लाए तब लोगों ने को इतना हेट नहीं आया, हेट तब आया कि जियो ने प्लान लाए रख दिए, और फिर जब प्राइस हाइक करे सबसे ज्यादा ये वाला जो डिसेंट हुआ था 2021 में हुआ था, नवंबर में, 2021 टाइम पे। हाँ नवंबर में जो प्राइस हाइक हुए, सबसे ज्यादा हेट जो उस समय फैला था, पूरे कई लोग इधर रिपोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल में, मतलब उस टाइम पे हमने कवर करा था कितने रिसेंट टाइम में कितने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर उस मंथ में आए, लोग सीधा बीएसएनएल पे महीने में भाड़ में जाए, मतलब जियो भाड़ में जाए एयरटेल, और वो फिर वापस आ गए एयरटेल। हाँ धीरे-धीरे सर्विस नहीं बीएसएनएल की, उस समय बीएसएनएल इतना अच्छा मौका था मार्केट को टैप करने का, अगर वो जो सब्सक्राइबर बेस था वो रोक लेता अगर, तो आज बीएसएनएल कंडीशन कुछ और होती, वो रोक ही नहीं पाया उसे। और उस समय इतनी दिक्कत हो गई थी बीएसएनएल, मैंने भी उस समय स्विच कराया था, ठीक है, क्या दिक्कत आई थी, कॉल जो होता है ना किसी और को कॉल करो किसी और को लग जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क स्लो हो चुके हैं बहुत ज्यादा, क्यों लोड इतना बढ़ गया, नेटवर्क में इतनी लोड की उन्होंने की नहीं थी तैयारी, अचानक से लोड आया, समझ नहीं उन्हें क्या करना है। अभी भी है ना बीएसएनएल तेरे पे, मेरे पे भी बीएसएनएल, हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पे बीएसएनएल है, मेरे पे बीएसएनएल, मेरा जो मेरा मेन नंबर है हर जगह वो बीएसएनएल है, मेरा सेकेंडरी है।
तो बैंक वगैरह में भी चेंज करा दिया? नहीं वही है, तो सेकंड BSNL वाला वाला BSNL वाला ही है। हाँ मतलब वो मेन है टेक्निकली। वो टेक्निकली वो मेरा मेन सिम वही है जो ऑफिशियल नंबर है मेरा। हाँ सेम, बट वही यार मतलब उस टाइम पे जो हेट, जो अब हेट अभी चल रहा है कि कोई क्या हुआ यार, लोगों के जब जैसे ही उन्हें फ्री नेट मिला ना, जो अभी मिल रहा है, ये डाटा का एडिक्शन तो ला रहा है, प्लस लोगों के माइंडसेट में ये आ रहा है कि कंपनीज हमें ये फ्री डाटा वो करती हैं अब, जो उससे पहले नहीं था। लोगों को ये पता भी नहीं था कि ऐसा फ्री डाटा मिलना भी चाहिए। अब जैसे ही उन्हें मिलने लगा, तो इतने लॉन्ग टर्म के लिए मिला भाई, बहुत लंबे टाइम के लिए मिला। उस टाइम पे काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार नेट यूज करना शुरू करा और वो 2-3 साल तक फ्री कर रहे थे, उनको वो माइंडसेट नहीं है। अगर हमने यूज ना करा होता इतना महंगा नेट, तो हमें रियलाइज नहीं होता ना कि कितने प्रिविलेज्ड हैं कि फ्री नेट मिल रहा है भाई। उस टाइम जिन्होंने जो बच्चे थे उस समय, जिन्होंने उस समय पहले 8th क्लास में हमने यूज किया, किसी ने 8th क्लास में नेट यूज करा और फ्री में मिल गया स्टार्टिंग में ही, तो उसे लगा कि फ्री की चीज है ये तो। 2016 मतलब कितने, अभी वो कितने साल के होंगे, अगर तुम 15-16 से भी यूज 21-22 साल के, मतलब वही जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, हमसे 5-6 साल छोटे जो हैं। हाँ वही मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द लोग वही चला रहे हैं, जो जेनजी बोल सकता है 2001-2 के। और मेन वही है जो लाइक काइंड ऑफ कहते हैं भाई हमारी ऑडियंस वही है 2007। यार बताओ यार एक बात, लाइक व्हाई डू यू थिंक कि कोई भी कंपनी, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम बिकते हैं, दोस्तों कुछ भी फ्री में नहीं होता, ठीक है। जो ये नेट चल रहा है ना, जो एयर, जो सुना है आपने, कौन सी टेक्नोलॉजी है, सारी वेव्स है, इसको सरकार से खरीदती है कंपनी, बहुत ज्यादा महंगे में खरीदती है, आज तक कर्जे में है बहुत कंपनियां, और ये तब तुम्हें बिल्कुल सस्ते में दे रही है, लाइक वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड, और तुम 1-2 रुपया बढ़ के भी तुम कहते हो कि भाई क्या कर दिया। और मतलब यार मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा कि यार 1-2 रुपए बहुत कम है, बहुत लोगों के लिए ज्यादा होता होगा, बट इट्स लाइक जितना तुम ऐसे समझ लो कि जो तुम्हें 100 में मिलनी चाहिए ना चीज, जो तुम्हें अभी मतलब 5-10 रुपए में मिल रही है, और उसमें अगर वो 15 हो जाती है ना, तो ऐसे सोचा है तब भी वो 100 की है, मैं तब भी सस्ते में मिल रही है। थोड़ा इसको थोड़ा बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करो। प्लस एक कंपनी है जिससे तुम डिमांड कर सकते हो, कौन सी है वो? BSNL। हाँ वो हमने पहले पॉइंट उठाया है। क्योंकि अगर BSNL सरकारी कंपनी है, अब जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, मैक्स में जाओ, है ना, या अपोलो वगैरह में जाओ, और तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सेम बिल तो आएगा नहीं। सेम बिल सरकारी हॉस्पिटल में होते थे 5-10 की पर्ची थी सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। वही अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो 500 रुपये की पर्ची है, तो कितना फर्क हो गया? 10%, 100%, 100x। ये सेम चीज BSNL में क्यों नहीं है, मैं भी क्वेश्चन उठाऊंगा। हाँ वही है, मतलब BSNL बहुत सस्ता है, लोग बोलते हैं टेक्निकली BSNL सस्ता है, हाँ मानता हूँ सस्ता है, तो 3G पे इतना सस्ता नहीं है। और 3G पे वो उससे सस्ता है। हाँ और 3G पे मतलब बहुत कम जगह 4G है, ऐसे नहीं कि अब तुम आ जाओगे मेरे एरिया में तो फुल 4G चल रहा है 100 Mbps। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए, पर हर जगह नहीं चल रहा है। पैन इंडिया 4G नहीं आया अभी तक। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में हो काम कर रही है गवर्नमेंट, बोल रही आ जाएगा, लेट्स सी कब तक आएगा। तब मैं चाहता हूँ आ जाए। हाँ चाहते हैं, क्योंकि हम भी यूज कर रहे हैं यार, अच्छी सिग्नल मिले सेकंड डे में भी, कौन नहीं चाहता। वही इन द एंड फिर बात हो जाएगी, कंपनीज प्राइस हाइक करेंगी, BSNL भी करेगी। BSNL को भी अपने प्रॉफिट इंक्रीज करना है। 2008 में देख रहा था, कब से कितने साल हो गए प्रॉफिट में गई नहीं कंपनी। प्रॉफिट में नहीं जाएगी तो इन द एंड बंद कर देगी सरकार, बंद क्या बेच देगी, जैसे इंडिया की। हाँ बेच देगी इन द एंड प्राइवेट से। जब प्राइवेट को बिक गई, फिर वही बात आ गई एयरटेल और जियो की तरह होगी वो कंपनी। और यार एक बात सिंपल है, मतलब इस पे काफ़ी इकोनॉमिक आर्गूमेंट हो सकता है कि प्राइवेट गवर्नमेंट चीज़ें, अगर तुमको बेटर सर्विस चाहिए तो प्राइवेट में ही मिलेगी, अनलेस फिर पूरा ही मतलब तब तो भाई अलग ही देश की जो डायरेक्शन वाला हो जाएगी कि हर जगह बिल्कुल ही गवर्नमेंट चीज़ भी बहुत अच्छी है। हाँ। जो कि होनी चाहिए और जो हो रही है डेवलपमेंट में, नहीं कह रहा नहीं हो रही, स्लो प्रोग्रेस है, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे बढ़ेगी हर चीज़, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे एक बात ये लगती है, लोग सबसे ज़्यादा गाली पता किसको मारते हैं? कंपनी को मारते हैं, जियो को। हाँ। और अगर कंपेयर करोगे जियो की जो स्ट्रेटजी है, हमें इसके बारे में पढ़ रहे थे अभी, वो मास को केटर करना चाहती है। लोग वो बोल रहे हैं कि हम जो 2G फोन अभी यूज कर रहे हैं, हम उन्हें 4G फोन देंगे, हम उनके लिए सस्ते प्लान्स निकालेंगे। मतलब जियो जितना सोच रही है ना जो 2G फोन वालों के लिए, जिनका फोन नहीं अभी, उतना BSNL भी नहीं सोच रही है। एयरटेल तो भूल जाओ, एयरटेल तो एकदम हाई एंड केटर कर रही है, लोगों को केटर कर रही है वो, इसलिए प्लान एक्सपेंसिव कर दिए। जो उनके सेकेंडरी सिम थे, जो लोग रिचार्ज कराते थे, उन्हें हटा दिया उन्हें सबको, ताकि लिमिटेड लोगों ARPU बढ़े उनका और उन प्रॉफिट में जाए कंपनी। और बट यहाँ पे जियो एक अच्छा काम कर रही है, जो लोग समझ नहीं रहे हैं। कितने फोन 3 फोन निकाल दिए अभी 4G वाले, 1500 में, अच्छी बात है। सस्ते प्लान, सस्ते उनके बहुत प्लान सस्ते हैं, 123 रुपीज। हाँ अरे मैं देख रहा था, मैंने अभी पापा का ना BSNL का करवा रखा है। अब उसमें कोई मुझे प्लान चाहिए अनलिमिटेड कॉल हो, साल भर का हो, उसमें मिलता है 24 GB वाला जो मिलता है, सर 1500 कुछ का पड़ा था। मैं देख रहा था इसी टाइप का कुछ प्लान जियो फोन में कितने पड़ेगा, 800 कुछ का है मतलब। और सुनो 1200 का फोन है, 1200-1300 का फोन है, ठीक है।
एक बार फोन ले लिया, चलो नया फोन का आएगा खर्चा, उतने का तो नेक्स्ट रिचार्ज होगा, उसमें 800 का रिचार्ज हो तो 2000 में काम हो गया, जो कि सिर्फ 1400-1500 का तो सिर्फ प्लान ही पड़ता BSNL का यार। वो सोच। और उस फोन में मतलब एक तो क्वालिटी, भाई पापा को जब मैं कॉल करता हूँ, एक तो पापा भी मेरा वो पुराना कीपैड वाला यूज करते हैं, होता है मतलब आवाज में पता चल जाता है, वो क्रिस्पीनेस नहीं आती, क्योंकि वो 2G 3G 2G पे एक्चुअली फोन है, 2G है तो, पर 4G पे तो मतलब अलग ही वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। पापा यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं, चलता है शायद यूट्यूब नहीं भी चलता तो चलता है ऐप्स उसमें, हाँ, बट वही कि मैंने कि कॉलिंग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्लान सस्ता है, फोन भी थोड़ा ठीक है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वाला बात अलग है। ये पॉइंट समझ आता मुझे कि जियो इसके टूवर्ड्स काम भी कर रहा है, सबसे गालियां भी वही खा रहा है। एक्चुअली मेरे को पता है इसका एक सिंपल रीजन ये है, वो तो तुझे भी पता है कि जो मोनोपोली हो रही है क्रिएट, वो गलत है, क्योंकि फिर जियो पे अगर मोनोपोली आती है तो वो जो चाहेगा वो करेगा। और एयरटेल भी ऐसा नहीं है कि एयरटेल को प्राइस नहीं बढ़ाना, एयरटेल तो राह देखता है कि कब हल्का सा जियो करे और हम कुछ आगे प्राइस बढ़ा, नहीं तो धक्का मार के पहले एयरटेल नहीं बढ़ाया था, फिर जियो ने भी देखा कि यार एयरटेल बढ़ाया तो हम भी, बस एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन पहले वो करेगा। वो वाला प्राइस हाइक प्लान था, हाँ, क्योंकि एक हफ्ते में तीनों कंपनी से प्राइस बढ़ा दिए। मुझे लगता है कि एक हफ्ते में इन्होंने डिसीजन लिए सारे, हाँ, इन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मीटिंग करी होगी कोई, हो सकता है बोला होगा कि इट्स टाइम टू इंक्रीज द प्राइस। उस टाइम पे जरूरी था थोड़ा, मतलब एज अ कंपनी को बोल रहा हूँ, थोड़ी 5G लेके आना था उनको, थोड़ा पैसा चाहिए था 5G के लिए। हम दोनों तरफ से बोल रहे हैं, ऑडियंस के बोल रहे हैं और कंपनी क्या सोचती है उसकी तरफ से बोल रहे हैं हम। अब देखो सिंपल सी पता है बात क्या है, जैसे जो फ्री नेट होता है ना, देखो यहाँ पे ना नेट जो लोग पे करते हैं ना, वो इन्हें भी गलत नहीं है, बट जैसे अगर तुमको ऐसा आइडियल सोसाइटी चाहिए, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई नेट है जैसे बाहर होता है, फंडामेंटल हर जगह नेट है, बस में, मॉल में, हर शॉप्स में नेट है, यूनिवर्सिटी में, हॉल्स में, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह नेट है, तो उनका मोबाइल डेटा लगता नहीं, मेरा मोबाइल डेटा लगता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, 15 में से मेरा 12 GB बचता है महीने का, 3 GB यूज हो रहा महीने का। तो वही तो पॉइंट है, देख फाइबर सस्ता क्यों है, कि लोग समझते नहीं फाइबर सस्ता क्यों है, क्योंकि फाइबर में स्पेक्ट्रम नहीं खरीदने पड़ रहे हैं कंपनीज को, समझ रहा है, वायर्ड आ रही है, फिर टावर से वायर्ड घर तक आ रही है, कोई स्पेक्ट्रम कोई खरीदना पड़ नहीं रहा है, बस वायर का एक बार खर्चा आया, और जो वायर है उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो स्पीड अच्छी मिल जा रही है, तो इसलिए आपको अनलिमिटेड डेटा काफी सस्ते मिल जाता है फाइबर में। बट ये सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको सेल उसमें मिलेगा, सिम में मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रम बिकते हैं, स्पेक्ट्रम की एक लिमिट है, कितने आप डाटा एक टाइम में भेज पाओगे, वो उसकी लिमिटेड है चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी वाइज लिमिटेड है ये चीज़ें। और इसमें अगर हर जगह फाइबर लग जाए, ऑलमोस्ट हर जगह, तो बाहर एग्जांपल दिया, हर जगह फाइबर लग जाए, वाईफाई लग जाए, तब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इन कंपनी से कि सस्ते में आपको ये प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप घर में हो फाइबर, कॉलेज में गए फाइबर, कहीं और जाओगे बस स्टैंड में वहाँ पे अच्छा फाइबर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आजकल पैसिफिक गए थे, वहाँ पे कौन सी दुकान में गए थे, डीकैथलॉन में गए थे, वहाँ पे अपना उनका वाईफाई था, वैसे हर दुकान वाले लगा ले अपना वाईफाई और ओपन रखे वो, तो क्या दिक्कत है। वही है, अब यार लोगों वही वो मेंटेलिटी का ना थोड़ा है, पहले क्या होता था कहीं भी फ्री होता था लोग आके कनेक्ट करके, अब नहीं यार, अब इतना क्रेज गया मतलब नेट का, अब हर किसी के पास नेट है, मतलब इतनी जरूरत नहीं है, कौन आगे क्या डाउनलोड करेगा, कौन मूवीज कर रहा है डाउनलोड, और अनलिमिटेड है, कर ले भाई कर ले, हाँ, मतलब बस सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से एक रिस्क है कि वाईफाई उस वहाँ पे बाहर पता क्या होता है, 2 वाईफाई होते हैं हमेशा, एक गेस्ट होता है और एक उनका कंपनी का खुद का जो स्टाफ, जिसमें तुम्हारा डेटा, कंपनी का जो डेटा रन करता है वो होता है, और वो इम्पोर्टेंट है कि एक फ्री गेस्ट वाईफाई रखो, है ना। और यहाँ पे बहुत बाहर की कंपनी बहुत अब तो कम कर दिया, पहले क्या होता था, लॉगिन करना है, ईमेल डालो, करेक्ट करो, अब क्या होता है, ईमेल होता है ऑप्शनल फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, करना हो, नहीं तो कनेक्ट ऐसे हो जाता है, कुछ कंपनी अभी भी ईमेल मांगती है एक्चुअली, तो इससे एक्चुअली बिजनेस को बहुत फायदा है, तो मेरे पे बहुत कस्टमर भी क्रिएट होंगे। इंडिया में भी कोई रूल नहीं आया तो उसका मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट अगर तुम चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो आराम से यूज कर सकते हो, ईमेल कलेक्ट करो, तुम्हारी एक लिस्ट बन गई ना तुम्हारी, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। डाटा बट करो, करना है तो वो यही सॉल्यूशन लगता है कि कंपनीज तो देख लोगों के एक्सपेक्टेशन मैच कर नहीं पाएंगी रेट के हिसाब से, कि है कि हर एक दुकानदार, हर एक मॉल, हर एक बस स्टैंड, हर एक रेलवे स्टेशन में अगर एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन मिल जाए, देख घर में है चल रहा है, तो गाड़ी में गाने सुनने के लिए यूज कर रहा है तो तू मान लो डाटा यूज कर लेगा, तो दुकान में गया तुझे पेमेंट वगैरह करनी है, कैफे में बैठा है तुझे वहां जाकर स्क्रोलिंग करनी है, तो वहां उनका वाईफाई है, पेमेंट के लिए दुकान का वाईफाई है, तो हर जगह वाईफाई मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। वही है, और ऐसे भी नहीं कहता कि लाइक हर छोटी मोटी कंपनी भी करे, और जैसे फ्रेंचाइजी है, जैसे हमारे विकासनगर में है लेंसकार्ट है हमारा, और क्या नाम है जॉकी का खुला हुआ है यार, वो ट्रेंड्स है, रेड टेप, हर जगह मतलब कोई भी जो ब्रांड है उनके, तो मैं कहूँगा ब्रांड्स को एक वाईफाई प्रोवाइड करना चाहिए, कैफेज को, ब्रांड्स को, और उसका छोटी मोटी दुकानें हैं उसमें आसपास ही दुकानों से कनेक्ट हो जाएगा, तब तो इतना क्या ही फर्क पड़ता है। और यही लाइक आइडियल सोसाइटी आगे यही जा रहे हैं, क्योंकि हमने आसपास देखा कि पहले वाईफाई लोगों के घर में नहीं होता था, अब ज्यादा लगा रहे हैं, है ना।
तो ऐसा करके एक दिन ये सिनेरियो इंडिया में भी आ जाएगा कि वाईफाई इजीली अवेलेबल है, जहाँ भी जाना लगाओ। अभी है, देख बस स्टैंड में अभी भी होता है, रेलवे स्टेशन में भी है अभी, बट बहुत मर के चलता है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो दिखता ही नहीं। हाँ मतलब वही है कि मैं पहले मतलब तो मैं रिसेंट टाइम में ट्रैवल नहीं किया, बट जब करा ट्रैवल तब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ पे है जियो का होता था पहले, हाँ मगर चल नहीं रहा। अरे नाम का है बस। जियो की एक और दिक्कत भी है, जैसे मैं वहाँ गया हिमालयन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जियो का नेट मिलता है, और अगर तुम्हारा जियो का सिम है तो तुम्हारा चलेगा अच्छा, पर वो शायद तुम्हारे डेटा से लेता है। पर आई थिंक अगर तुम्हारा भी अनलिमिटेड वाला चल रहा तो मे बी अभी पता नहीं था, एयरटेल का तो सर 25 MB या 250 MB मतलब कुछ ऐसे। तो यार क्या इतने में क्या ही हो रहा, फिर वही पॉइंट पेमेंट वगैरह कर सकते हो बस यार, इतना मतलब यार ठीक समझ रहा हूँ, बट वही है ना यार, थोड़ी इसे कस्टमर सर्विस कहते हैं, मतलब इस चीज़ से फर्क पड़ता है। तुम्हारा बिजनेस बूम करेगा, तुम जैसे बेसिक छोटी चीजें से पड़ेगा, और वही है आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं, बट वही स्लो प्रोग्रेस है, धीरे 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 आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट वही है आगे। बट नेक्स्ट 4G एंड फ्यूचर एंड 5G। ओके दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कैमरा बंद हो गया है आईफोन 15 प्रो मैक्स से। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ उस वक्त, क्यों आया इसका रीजन बाद में ढूंढेंगे। स्पेस 512 और हाँ स्पेस की दिक्कत नहीं थी, मतलब ना भी रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। हाँ एनीवे लेट्स कंटिन्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट 5G, एयर फाइबर एंड सैटेलाइट इंटरनेट। तो 5G का यार बात ये मैंने कहा था, आ गया है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है, काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है कि हमने देखा अमेरिका में कब से 5G आ चुका है, बट अभी हम देखते हैं कि कुछ जगह जो यूट्यूब बोलते हैं कि जगह में नहीं आया 5G, बट इंडिया में एक साल में इतनी जल्दी इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया 5G। मैं बोलूँगा काफी अच्छी तरह काम किया इन्होंने। और जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन हाँ दिसंबर तक बोला जियो ने कर देगा, मुझे लगता है ऑन पेपर तो कर ही देगा। एयरटेल ने बोला है 2024 के मार्च तक ऑन पेपर ये भी कर देंगे। बट वही है कि आउटस्कर्ट जो एरिया, जैसे मान ले देहरादून में इन्होंने बोल दिया ऑन पेपर की टिक हो गया, बट आउटस्कर्ट्स एरिया जैसे हमारे एरियाज हैं, तेरा क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस वही है, जब मैं घर में आता है अनलिमिटेड इंटरनेट चलता है, बट दिक्कत वही आ रही है स्पीड कम है मेरे उधर, जबकि स्पीड ज्यादा है। और घरों के बीच में डिफरेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स रफली 10 किलोमीटर, इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें भी। लाइक 800 to 1 Gbps स्पीड आती है मेरी, वही जो 4G में आती थी कुछ 50-60 इनफ है बोलने तो चलाने के लिए, बट 5G के 5G अनलिमिटेड मिला है 800 Mbps पे, तो लाइक काफी अच्छी चीज है। बट वो ये था रीजन मेरा, जैसे इससे सेम आया 5G का जो मैं था कि 4G में काम चलता है, 5G की इतनी वो नहीं है। 5G सर एयर फाइबर, उस पर काफी ज्यादा फोकस था एंड एक्सपेक्टेशंस सबसे घटिया इम्प्लीमेंटेशन। जो आइडिया प्रेजेंट किया था तो पहले जियो ने बोला कि एक पोर्टेबल डिवाइस आएगा, सेम विद एयरटेल ने बोला, एक साल पहले अनाउंस कर दिया था, एक साल बाद लॉन्च हुआ, फिर भी डिवाइस चेंज कर दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। कहा था पोर्टेबल डिवाइस होगा, आइडिया वही प्रेजेंट किया हमारे आगे, और जब वो लॉन्च हुआ तब क्या लॉन्च हुआ, एक डिवाइस बाहर लगेगी एक अंदर लगेगी, उससे केबल होगा बीच में। अरे उसके लिए मैं तो उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं अभी यही बात कर रहे थे, इससे पहले दोबारा बात कर चुके, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। बट ये था कि मेरा जो एरिया है वहाँ पे 2020 में यहाँ पे फाइबर आ गया था। 3 साल हो गए उस एरिया में फाइबर नहीं आया, और आएगा भी नहीं, मुझे लगता है कि डिमांड नहीं है। मेरे लिए परफेक्ट है एयर फाइबर, लोकल फाइबर आ गया। हाँ लोकल फाइबर आ गया, बट लाइक उसमें दिक्कत आती है यार। एयर फाइबर अगर मिल जाए, और वही जैसे बात कर रहे थे कि मैं ऑर्डर कर सकूँ, है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कोई आप मान लो मैंने जैसे एसी लिया, एसी मैंने परचेज कर लिया, घर आ गया, फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी कि मुझे इंस्टॉल कराना है, और बंदा घर आकर इंस्टॉल करके चला जाएगा। सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन। क्यों मैं स्टोर जाऊं, क्यों मैं कुछ करूं, क्यों कुछ सिटीज में ही लॉन्च हुआ, मेरे समझ नहीं आता। जब यहाँ पे बोल रहा है 1 Gbps स्पीड आ रही है, तो क्यों यहाँ पे एयर फाइबर ये नहीं ले सकता? और मेरे को जरूरत है, तेरे तो फाइबर है नहीं, मेरे तो फाइबर नहीं है, मतलब किसी बड़ी कंपनी का। यार वही तो पॉइंट है सारा एयर फाइबर का, मतलब वही सपने वही है। मैंने बोला इम्प्लीमेंटेशन आइडिया प्रेजेंट किया कि उन एरियाज में पहुंचाएंगे जहां पर फाइबर नहीं है। अब तुम ला रहे हो बड़े बड़े शहरों में सबसे पहले यार, जहाँ पे मैं बोलूंगा 80% एरिया में फाइबर पहले से डिफीट्स द होल पॉइंट, सिंपल। और सेम विद सैटेलाइट इंटरनेट, फिर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे है, क्यों पता है। उसमें कमेंट्स पढ़े मैंने वीडियो में, हर बंदा यही बात बोल रहा है कि तुम पहले अपना 5G तो ढंग से ले आओ। कुछ लोग बोल रहे हैं 4G तो ढंग से ले आओ, कहेंगे 3G वाले भी मिलेंगे। 3G की भी स्पीड नहीं मिलती है, मैं जियो वाले नहीं बोलेंगे, 3G वाले लॉन्च ही नहीं किया। वही है। तो ये पॉइंट, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर दिया है, बट वो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ये लगता है कि कॉस्ट, उसकी जो प्राइस होंगे, प्लान्स होंगे, वो कैसे होंगे, क्योंकि सैटेलाइट यूज़ करेंगे तो उसकी भी उन्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होंगे। और हम दूसरी कंट्री में देखते हैं, जैसे स्टारलिंक के हमने प्लान्स देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं अमेरिका में।
उधर के हिसाब से ठीक है, बट इंडिया में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ के हिसाब से महंगे हैं। और उधर का जो है उनका सिस्टम है कि लो डब्बा जहाँ लगाने लगाओ, हाँ, गाड़ी में लगाना है, छत पे लगाना है, जहाँ रखना है रखो। स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है। हाँ। एक किट पकड़ाएंगे, सेल्फ इंस्टॉल कर सकते हो तो खुद इंस्टॉल करो, वो अपने आप ट्रैक कर लेगी अपने सैटेलाइट और उससे चल पड़ेगा। बट जो इनका जियो और एयरटेल ने जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया अपने सैटेलाइट इंटरनेट का, वो ये बोला है कि हम आपके मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कौन से एंटीना यूज कर रहे हैं, कहाँ से सैटेलाइट से आ रहा है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको डिफरेंस महसूस होगा। क्या पता फ्यूचर में एक ऐसा प्रोडक्ट लाएं जैसे स्टारलिंक का है, बट अभी तो जो इन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया, जो दिखाया उन्होंने अपने इवेंट में, वो ये था कि पता नहीं लगेगा आपको डिफरेंस, बट आपको नेट मिल जाएगा। और उन्होंने ये बोला कि इस इवेंट में कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है, हाँ। ये 5G के लिए भी एक तरह से बूस्टर का काम करेगा। जिस एरिया में 5G नहीं पहुंचा पा रहे हैं उधर 5G पहुंचा पाएंगे। अब ये कैसे होगा? इनका लगता है 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो लगता है वायर, क्योंकि वायर टावर्स होते हैं वायर के थ्रू कनेक्ट। मुझे लगता है मेन ये जैसे पहाड़ी एरिया होता है ना, काफी रिमोट एरिया में, प्लेन में, या तो कुछ अलग ही कहीं सेक्लूडेड जगह, इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं वहां तक वायर पहुंचा के टावर लगाना 5G का, इवन 4G जहाँ नहीं है। जैसे लक्षद्वीप में बोल रहे थे कि हाँ। लक्षद्वीप में काफी ज्यादा हेल्प करेगा हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट। हमारे इधर पहाड़ी एरिया काफी है, लाइक यहाँ पे हेल्प कर सकता है सैटेलाइट, जहाँ पे एक टावर लगाना, वहाँ तक वायर पहुँचाना, जहाँ पे उन एरियाज के लिए फोकस लिया। और मुझे ये बात देखकर काफी अच्छा लगा, इन्होंने सिटीज में लॉन्च नहीं किया स्टार्टिंग में, ये जियो का लॉन्च हो चुका है, उन्होंने कुछ अलग जैसे गिर गुजरात में करा, तो कुछ ऐसे 3 और एरियाज है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट थैंक गॉड ये नहीं बोला कि दिल्ली मुंबई लॉन्च करते हैं। वही पॉइंट सारा वही है ना कि वहाँ पे जरूरत भी नहीं। और एक्चुअली मेरे को समझ आ रहा है क्यों करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई गांव है, यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट कहते हैं कि ले लो, अगर ऐसे तुम डिस्क लेते हो और वो करते हो ना, तो आई थिंक वो कॉस्टली पड़ेगा जैसे स्टारलिंक का है। आई थिंक इसका प्राइस सस्ता होगा, क्योंकि गाँव में अगर तुम नेट पहुंचा रहे हो, क्योंकि जहाँ पे तारे नहीं पहुंच पा रही, तो वहाँ पे सस्ता नहीं हुआ तो सारा पॉइंट डिफीट हो गया। अनलेस सरकारी ऑफिसों के, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह को करेक्ट कर रहे हो तो अलग है, नॉर्मल पब्लिक के लिए है कि नहीं वो भी नहीं। इंडिया में टेक्नोलॉजी तो तुम ले आओगे, बट साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उसे कैसे इकोनॉमिकल अफोर्डेबल रखें। अगर वो नहीं कर पाओगे तुम, तो कितनी भी टेक्नोलॉजी हो तो लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पर्पस जो है वो खराब हो जाएगा उस चीज का। तो ये धीरे धीरे देखते हैं कैसे होगा। मैं तो चाह रहा हूँ भाई एयर फाइबर आ जाए सबसे पहले, तो मैं काफी एक्साइटेड, मतलब मुझे लगता है एयर फाइबर इज एनफ फॉर मी। एयर फाइबर मेरे लिए अच्छा सही नहीं है, क्योंकि वो ये अपलोड डाउनलोड स्पीड का फर्क है उसमें, फाइबर में नहीं होता। तो एज अ क्रिएटर मेरे लिए सही नहीं है, बट एज अ नॉर्मल यूजर जहाँ पे तुम कंटेंट स्ट्रीम करते हो, ज़्यादा अपलोड हो के काम नहीं है। इवन अपलोड की भी ठीक है इसमें चाहते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। जैसे 50 Mbps है तेरा भी प्लान है ना, मान लो तूने 300 Mbps वाला प्लान लिया, उसमें 300 अपलोड नहीं आती, पर 50-60 अपलोड आ जाती है। और अपलोड भी मतलब वंस इन अ 2 वीक, मतलब नहीं 2 times every 1 week, 3 times, तो उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर फाइबर नहीं है। बट फाइबर तो अच्छा ही, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ। हाँ फाइबर तो अच्छा है ही, मैं उसके लिए नहीं, फाइबर तो है। जिनके पास फाइबर नहीं है और ऑप्शन है कि यार क्या ले, मतलब अगर आ रहा है धीरे धीरे तो ले लो यार फाइबर, उसको उसके बाद तुम्हें फाइबर को स्विच करने की जरूरत नहीं होगी फाइबर में। और ये बात भी थी कि इससे पर डिस्कस किया हमने, ऑप्शंस, ऑप्शन पोर्टेबल डिवाइस होना चाहिए अलग ऑप्शन, और तुम्हारे पास दूसरा डिवाइस जिसमें आउटडोर इंटर अलग। क्यों ऑप्शन होना चाहिए? मान ले तेरे घर में अंदर स्पीड आ रही है 5G, तूने स्पीड टेस्ट किया, स्पीड अच्छी आ रही है, तो क्यों एक्स्ट्रा वो डिवाइस ले बाहर वाला? तुझे पोर्टेबल डिवाइस चाहिए तो कहीं भी रखे, यूज करे, इजी है, सस्ता पड़ेगा कंपनी को भी। और ऑप्शन जिनके पास नहीं आ रही घर में स्पीड, वो छतरी लगाए घर के ऊपर। कंपनी तो ऑप्शन क्यों नहीं देती? ऐसा नहीं कि चल रहा है ठीक है, नहीं तो ये लो एक एक्स्ट्रा डिवाइस, इससे बूस्ट होगा, छत पे लगेगा। बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है ये। फ्यूचर में कंपनी को ये करना चाहिए। दोनों कंपनी के पास अपने पोर्टेबल डिवाइस हैं। एयरटेल ने भी दिखाया है अपना, एयरटेल ने बेचे भी, और जियो ने भी एड में दिखाया, मतलब काम कर रहे थे इसके ऊपर, लॉन्च नहीं कर भले। तो इन्हें ऑप्शन देना चाहिए, और प्लग एंड प्ले वाला होना चाहिए। ऐसे प्लग एंड प्ले है, ऐसे नहीं जैसे एक तो डिवाइस हो गया, लगाया, चला नेट, अरे नेट कम आ रहा है यहाँ पे, इस घर में सिग्नल नहीं है, मतलब घर में तुम्हारे नहीं आते ना, कनेक्ट करा, छतरी से कनेक्ट हो गया, वहां से बूस्ट आ रहा, और जब तुम कहीं लेके जा रहे हो उठा के लेके चल जाओ। मतलब लॉजिकल सेंस ज्यादा बनता है कि अच्छा अब यहाँ पे मेरे को कहीं और किसी का दोस्त के यहाँ लेके जाना है। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को मतलब इम्प्लीमेंट करना भी इतना मुश्किल होगा यार। ये तो डोंगल नहीं आ पा रहे, वो महंगा है काफी, 5G के जो चिप्स। 5G के राउटर आ गए, आगे राउटर एक बंदे ने, मगर दिक्कत ये है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए आया, तुम्हें वो बल्क में लेने पड़ेंगे कम से कम 10-15 ऑर्डर। वो एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो भेजी, सिम लगेगा उसमें, सिम लगेगा, और 5G का राउटर था, वो महंगा था, मगर महंगा 10-15 हज़ार का था, बहुत महंगा था। बट ये है कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर तुम लोग क्वांटिटी ज़्यादा सेट करनी पड़ेगी उसमें, तो राउटर तो अवेलेबल हैं, बट महंगे हैं, नॉर्मल बंदे के लिए है नहीं। बल्क में कौन ऑर्डर करेगा पूरे मोहल्ले के लिए ऑर्डर पर।
बिल्डिंग में कौन कौन लगवा रहा, नॉक करके राउटर अलग चाहिए। हाँ वही। बट चलिए यार, कोई उसमें है एक टॉपिक, वही दलाल वाली बात। हाँ यार वो तो मेन वही है कि जो हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम उसके दलाल हो, जियो के दलाल, जियो की तारीफ करी तो एयरटेल के दलाल, पैसा दैट्स द होल पॉइंट कि अभी तक तो कोई स्पॉन्सरशिप मिली नहीं इन कंपनी से और फ्यूचर में मिल भी जाती है। तो पॉइंट ये है कि यार स्पॉन्सरशिप मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम उस कंपनी की बस तारीफ ही करेंगे। कई यूट्यूबर्स करते हैं क्योंकि ब्रांड भी फोर्स करता है, ब्रांड के अलग अलग तरीके होता है यूट्यूबर से बात करने के, क्योंकि वो सामने भी एक ह्यूमन ही आपसे बात कर रहा है, उसको भी कुछ दिमाग है, वो भी हर बंदे को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कंपनी, मैंने ये नोटिस किया है। हाँ। और आप पे प्रेशराइज भी करते हैं कि कमियां छुपानी है, क्या करना है। तो इन दी एंड बंदे के मॉरल्स कैसे हैं और कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, और मेन बात ये आती है अगर कोई बंदा तारीफ ही करे जा रहा है और उसको कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा कि क्यों करो मैं तारीफ, तो वहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कुछ है कुछ। बट अगर कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जियो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सस्ता इंटरनेट देता है, देता है एक्चुअली, प्लान सस्ते हैं, मैं उसको फैक्ट का सपोर्ट कर रहा हूँ कि एयरटेल के प्लान सस्ते हैं, तो मैं कैसे दिला लूँ? है तो है, लेकिन लिखा हुआ है, तुम रिचार्ज करा तो तुम्हें पता होगा। और एक कंटेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एयरटेल को कौन सा ब्लैक नहीं था, एयरटेल ब्लैक है, मान लो तो एक कंपनी ने अप्रोच करा कि एयरटेल ब्लैक को प्रमोट करना है, स्पॉन्सर्ड पे टिक कर दे, इंक्लूड पेड प्रमोशन, हे गाइस दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एयरटेल, ये इनके ये आए हैं, इसमें ये है, आपको अगर 3-4 लोग करते हो ये बेनिफिट है, उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि ड्रॉबैक क्या है, वो महंगा पड़ेगा, और महंगा उन लोग जिनको महंगा पड़ेगा उनके लिए है ही नहीं हो। हाँ। ये उनके लिए है जिनको सस्ता पड़ेगा, मतलब अगर सब यूज करती हैं तो सस्ता ही पड़ेगा ओवरऑल। अगर देख यार हर कोई सिंपल है, अगर कर रहा है तो क्या दिक्कत है? हर प्लान, हर प्रोडक्ट एक नीश ऑडियंस के लिए बनता है। आप हर प्लान को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते। जैसे एप्पल प्रोडक्ट महंगे आते हैं बट वो क्रिएटर्स के लिए बनता है, तो क्रिएटर उससे लाखों कमा रहे हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे एप्पल के लैपटॉप बेकार है कि महंगे हैं, नहीं, वो बंदे उनके लिए हैं जो बंदे उनसे लाखों कमा रहे हैं, उनके लिए वो सस्ता है। पॉइंट है ना? अरे यार वो बंदा याद आ गया है, बंदा याद है, बहुत मस्त चीजें बट खर्चा बहुत करवाती है, वही है यार वो वाले की है, वही है यार। अच्छा तो है, लाइक इट्स अ फैक्ट, लाइक तुम कितना भी आर्गुमेंट कर लो, एयरटेल एक्सपेंसिव है मानता हूँ, बट उसकी क्वालिटी अगर आप जहाँ रहते हो, हाँ जहाँ रहते हो वहाँ चीज लाते हैं। हाँ 5G नहीं आ रहा एयरटेल का, लाइक अभी मैं एयरटेल चला रहा हूँ क्योंकि घर में नेट वगैरह तो जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर मेरे को चाहिए यार 5G अनलिमिटेड, तो यहाँ है ना मेरे घर पे है, तो मैं जियो में स्विच कर लूंगा। और पोर्ट करना आसान है, इतना कोई दिक्कत आती नहीं। पोर्ट लोग सेंटीमेंट लगाते हैं, नहीं ये बेकार है, गाली मारेंगे, यूज भी करते रहेंगे, बदल लो, पोर्ट खा जाए। वही है, तो जैसे वो ये क्रिएटर इकोनॉमी काफी है, स्पॉन्सरशिप वगैरह, दलाल नहीं है, ठीक है। अगर और जानना है कैसे काम करती है तो दूसरा पॉडकास्ट इस वक्त आ रहा होगा, ये वाला पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, दोबारा रिकॉर्ड करके थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है, तो देखो नेचुरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, नोटिस क्या होगा आपके पास? हाँ, तो देखो इतना देख लिया होगा तो मतलब सब्सक्राइब भी कर ही दोगे, है ना? ठीक है, अब चलते हैं, ओके गुड बाय। लेट्स सी कितने मिनट हुए, हो रहा था